भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने बयान दिया, पाक के पीएम का आतंकवाद का महिमा मंडन करते हुए बेतुका नाटक देखा, लेकिन किसी भी तरह का नाटक या झूठ तथ्यों को नहीं छिपा सकता। भारत की तरफ से ये पलटवार किया गया है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है, जहां भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने यह बयान दिया, जहां पाक के पीएम का आतंकवाद का महिमा मंडन करते हुए बेतुका नाटक देखा, लेकिन किसी भी तरह का नाटक या झूठ तथ्य को नहीं छिपा सकता। भारत की तरफ से ये एक कड़े और सख्त लहजे में पलटवार। Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the resistance front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, भारत ने जिस तरीके से एक सख्त अंदाज में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और देखिए, बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो विशेष सेशन है वो चल रहा है और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो भाषण दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवाद पर, तो यहाँ पर पल्ला झाड़ते नजर आए, लेकिन भारत का उन्होंने जिक्र किया और कहीं ना कहीं इसके बाद भारत की स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद पर जोरदार तरीके से घेरा है। पेटल गहलोत ने कहा है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण सुना तो उसमें उन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये याद दिलाया है कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने रेसिस्टेंट फ्रंट जैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन का बचाव किया था, जो जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का नरसंहार हुआ उसके लिए जिम्मेदार था। तो पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र उन्होंने किया। ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया भारतीय प्रतिनिधि ने और ये भी कहा कि ओसामा बिन लादेन को सालों तक अपने यहाँ छिपाए रखा पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दिखावा करता रहा। उनके मंत्रियों ने खुद माना कि पाकिस्तान दशकों से आतंकी कैंप चला रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय राजनीति ने पाकिस्तान को उसके झूठे दावों पर भी घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस जीत की बात कर रहे हैं वो दरअसल भारतीय हमले में जो नष्ट हुए उनके एयरबेस हैं, जले हुए हैंगर और जो रनवे की टूटी हुई रनवे की तस्वीरें सामने आई हैं, ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अगर इसको भी पाकिस्तान अपनी जीत मानता है तो उन्हें मानने दीजिए। तो सीधे तौर पर एक बड़ा हमला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भारत की स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर भारत ने यूएन में राइट टू रिप्लाई के तहत ये जवाब दिया है और पाकिस्तान को आईना दिखाया है। जी बिल्कुल, चलिए प्रदीप, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।